दिगंबर गणधर गिरि कैलाश शिखर कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी चप चप चल चप चप सुन कैलाशी सुन गौरी के भोले पिया, इन आँखों में सूरत है तेरी। तेरी बांग घोट घोट के मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी लोग मैंने फाट कर रखे हैं। कौन से फाट कर रखे? आज तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धोए हैं। नौकर जी कपड़े धोए हैं, कपड़े पहन रही हूँ तो कपड़े धोऊंगी इसकी। अच्छा हाँ। और मैं तेरे का गठवा का मान दूंगा। नहीं घोटूंगी। मेले मेरी मैं तने समझाऊं, ओ भोली जी मैं तने समझाऊं, ओ भोली मैं तने समझाऊं, ओ भोली भीड़ घनी से मेले में मैं तने समझाऊं, ओ भोली मेरे पाछे पाछे आ जाने, मेरे पाछे पाछे आ जाने री तने दर्शन कराऊं, ओ भोली री तने दर्शन कराऊं, चल भोली री तने दर्शन कराऊं, ओ भोली ऋषिकेश का अजब नजारा, ऋषिकेश का अजब नजारा, चले गंगा जी में ना घोड़ी है, चले गंगा जी में ना घोड़ी, चले गंगा जी में ना घोड़ी। ऋषिकेश का अजब नजारा, ऋषिकेश का
अजब नजारा चल गंगा जी में, ना घोड़ी री चल गंगा जी में, ना घोड़ी चल गंगा जी में, ना घोड़ी। ऋषिकेश का अजब नजारा चल गंगा जी में, ना घोड़ी वाले के होटल में खा तू भोजन, खा गोरी रे चल चल तू भोजन, खा गोरी रे चल चल तू भोजन, खा गोरी। ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई, ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई, ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई, ना मैं खाऊं लड्डू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई। घर में धरी हो तो घोट के तू ला देना। गणपति महतारी सुन, गणपति महतारी एक लोटा भांग पिला देना। सुन गणपति महतारी एक लोटा भांग पिला देना। काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, ये काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई। मेरी तू कैसे कलाई तू सतावेगा। ओ गणेश के बापू बोले ना, ओ गणेश के बापू मेरे पे भंग घुटवा देना। ओ गणेश के बापू मेरे पे भंग घुटवा देना। मैं तो भंगिया से न्यारा ना स्वाद जानता, मेरा मिश्री मलाई ने ना दिल मानता। ओ मैं तो भंगिया से न्यारा ना स्वाद जानता, रह मेरा मिश्री मलाई ने ना दिल मानता। मेरी सुन ले गोरा नार, मेरा दिल बेकरार, धनी ना तू एक पाव ही मंगा देना। गणपति महतारी सुन, गणपति महतारी एक लोटा भांग पिला देना। ओ गणेश के बापू मेरे पे भंग घुटवा देना। गोरा घोटे ना। भंग घुटू ना थारी में जोड़ूं सुहाग, चली जाऊं मैं पियर सुना भोलेनाथ। भंग घुटू ना थारी में जोड़ूं सुहाग, चली जाऊं मैं पियर सुना भोलेनाथ। मेरा कटा ना ख्याल तेरी आंखों जलाल, तेरी आदत यमने सुहावेगा। ओ गणेश के बापू, जल्दी बोले ना। ओ गणेश के बापू मेरे पे भंग घुटवा देना। ओ गणेश की मम्मी एक लोटा भांग पिला देना। ओ गणेश के बापू मेरे पे भंग घुटवा देना। गणपति महतारी एक लोटा भांग पिला देना। ओ गणेश के बापू मेरे पे भंग घुटवा देना। बोलिए शंकर भगवान मेरा तेरे गुण है गाना, खुशियों में उन्हें दोष लगा, खुशियों में उन्हें दोष लगा। और
कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, रखा है झूठे दुनियादारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, रखा है झूठे दुनियादारी में। मुझको सब कुछ मिला, मुझको सब कुछ मिला तेरी आदि में। उठा लो हाथ। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, ओ लगता है झूठे दुनियादारी में। अब तो पहलू संसार के दोनों वाली, जिन्हें अच्छे को सब अच्छा दुर्बिन मिले नभी। संसार के दोनों वाली, जिन्हें अच्छे को सब मिला दुर्बिन मिले नभी। मुझको अब कुछ मिला, मुझको सब कुछ मिला तारी में। मुझको है सरकार तेरी सरकारी में, रखा है झूठे दुनियादारी। और क्या है वो परिवार मेरा बाबा तेरे गुनहगार, दोषी हूँ मैं उन्हें दोष लगाता, दोषी हूँ मैं उन्हें दोष लगाता। मन मोहे है, हीरो बनो के सर पे मुकुट सोहे है, मुस्कान मैया की मन मोहे है। असुरों का करने संहार आ गई, भक्तों को करने मवार आ गई। असुरों का करने संहार आ गई, भक्तों को करने मवार आ गई। तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिणं शूलं मुषुल्मीशिरं शङ्खं सन्दगसिद्धरैर्त्रिनयनं सर्वाङ्ग
चामुंडाई विच्चरी नमः। जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली। जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली। चंडमुंड को मारा दाती, चंडमुंड को मारा तू, भक्तों की करे रखवाली। जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली। देवों को सुरों ने सताया, चंडी रूप धरा महामारी। खड़क के आगे अम्बे, काल कभी ना टिकने पाया। मंगल करनी दुख हरनी माँ, मंगल करनी दुख हरनी माँ, जय कलकत्ते वाली। जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली। लुंडन की पहने माला, बरछी त्रिशूल खड़क हथियारा। नैनों में तेरे क्रोध की ज्वाला, शुंभ ने शुंभ को मार ही डाला। रक्त बीज का रक्त पिया माँ, रक्त बीज का रक्त पिया माँ, उसकी बलि दे डाली। जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली, जय काली माँ काली काली, जय काली।
में तुम्हारा सहारा है, ज्वाला पर चंड कैसे शांत होगी नार, सबकी रक्षा बाबा आपके है हाथ, ज्वाला पर चंड कैसे शांत होगी नार, सबकी रक्षा बाबा आपके है हाथ, चरणों में बोलिए काली मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार तालियां काली मैया के लिए। और जो भी भक्त माँ का खप्पर भरना चाहिए, जो भी भक्त मैया का खप्पर भरना चाहते हैं, माँ से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आज काल रात्रि थी और मैया आने से जल्दी उठेंगे। मैया थोड़ी देर के लिए रहेंगे यहाँ पे, 2 मिनट के लिए। और जो भी मैया का खप्पर भरना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो अपनी जगह से उठे, मैया का खप्पर भरें। बोलो सच्चे दरबार की। हेलो 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 तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना श्री श्याम के पटेल है कटिहार से, वो नैना श्री श्याम के पटेल है कटिहार से। ओ कृष्ण मोर का भेद जोड़ नैना 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 श्री श्याम के पटेल है कटिहार से, वो नैना श्री श्याम के पटेल है कटिहार से। क्या हो पूजा की थाने जो बंदे की जगाने तेरे आरती उतारो वो भी महान, तू जो रखे जैसा वादा है बात मान जाओ, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, शांत रहो। बोलो सच्चे दरबार की। बेटा कथा में विघ्न फैल रहा है, पापी मत बनो। थोड़ी बैठ जाए, आप सभी शांति से बैठ जाए, सभी शांति से बैठ जाए। ये परिवार में होते हैं, चैट चाट होती रहती है, कोई बात नहीं, हो जाया जाता है। राजा अकबर पूछते हैं कि आप इतने बड़े दल के साथ में कहाँ जा रहे थे, या अर्थात आप चढ़ाई करने वाले थे। तभी ध्यान भक्त कहते हैं, महाराज मैं माँ का तुच्छ सेवक हूँ और माँ ज्वाला मैया के दर्शन के लिए जा रहा था। बोले कि माँ की परीक्षा लेने के लिए मैं आपके घोड़े का शीश काटता हूँ, और घोड़े का शीश काट लेते हैं। राजा से अकबर विनय करते हैं, अकबर राजा से विनय करते हैं ध्यान भक्त कि आप मुझे 1 माह की अवधि दें और इस शीश को संभाल के रखें। तभी 1 माह की अवधि लेकर बोलो सच्चे दरबार की। तभी माँ के चरणों में शीश अर्पित करते हो, माँ ज्वाला मैया प्रकट होती है। बोलो ज्वाला मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। कहती भक्त तुझ पे ऐसी क्या आपत्ति आ गई जो अपने शीश की भेंट तूने माँ के चरण। तभी माँ ने नारियल की शीश की भेंट स्वीकार कर ली। बोलो सच्चे दरबार की। तभी से ये 7 सुपारी 7 लोग इलायची बांध के दक्षिणा आपके द्वारा दी गई। सच्चे दरबार की। राजा अकबर भी माँ की परीक्षा लेने के लिए एक सभामान सुनने का छत्र बनाकर और माँ ज्वाला मैया पे जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, छत्र को रख देते हैं और लौट के आते हैं और छत्र को उठाते हैं तो उठता नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। अर्थात माँ ने उनकी भेंट स्वीकार नहीं की। भक्तों जब किसी माँ को मंदिर में कुछ चढ़ाएं, बैठा लो, मार्केट में चलेंगे ना मैया के काम आएंगे ना हमारे काम आएंगे, तो बोले दरबार में चढ़ाए। मेरे पास बहुत रखे हैं, उन भक्तों को जो है दिया है माँ ने वो चढ़ाएंगे, नहीं दिया है तो खाली हाथ जोड़ के और दरबार। मेरा ध्यान उधर बैठ रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। तभी राज किए लेकिन लो नहीं बुझी। राजा निराश होकर लौट आते हैं उसी दिन दिल्ली दरबार में। दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की।
इसी प्रकार ध्यानवत पर दोनों ने जन्म लिया और माँ की बहुत अच्छी पुजारन बनी रुक्मण और तारा। दोनों बहन एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया करती थी और माँ के चरणों में मन लगा के सेवा करती थी। एक दिन दोनों बहनों ने व्रत रखा। छोटी बहन को रुक्मण किया है तू नीच बनने योग्य, अर्थात केले मकोड़े खाकर अपना पेट भरेगी। बोलो सच्चे दरबार की। श्राप के कारण छिपकली बन जाती है और प्रायश्चित का अवसर पूछने लगती है। बहन कहती है क्या? उसमें केवल दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए और दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी थे। बात बात पर नाक पे गुस्सा रहता था उनको। ऋषि को गुस्सा आ गया और बदला लेने के लिए मरो होने लगे तो उन्हीं के सामने उस खीर में कूद कर प्राण दे दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऋषियों ने देखा, संतों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, तूने हमारे प्रसाद को खराब कर दिया, बिना सोचे समझे उसको श्राप दे डाला। तो कहा जा तू। संत निकला, संतों ने विचार किया इसने तो अपने प्राण देकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। अब श्राप तो बदला जा सकता है लेकिन वापस नहीं लिया जाता। तो ऋषि बोले जा तूने त्याग और परोपकार किया कर दिया। पंडित कहते हैं राजन यह बड़ी बहन तारा तो आपके लिए शुभ है लेकिन ये रुक्मण आपके लिए अशुभ है, अर्थात आप इसको मरवा दें। राजा ने विचार किया नहीं संतों नहीं ब्राह्मणों, मैं कन्या मारने का अपराध नहीं ले सकता। भक्तों आज दुनिया में आपके घर में तो आपकी अगली संतत कैसे बढ़ेगी, तो सब चौपट होने वाला है। इसलिए जिसने कन्यादान नहीं किया उसने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। लोगों के पास नहीं रहती कन्या तो दूसरे का कन्यादान लेते। जो बुद्धिजीवी हो इसकी शादी ब्याह में जो खर्च करेंगे वो एक लकड़ी का संदूक बनवाएं, उसमें इसको लिटा दें और हीरे जवाहरात लेकर गंगा में प्रवाहित कर दे। कोई लालच से निकाल लेगा, पाल लेगा। बोले ये सही है। काशी के समीप वह संदूक बहता जा रहा था। वहां पे घाट पे स्नान कर रहे थे एक धोबी, एक भंगी और एक पंडित जी। पंडित जी को तैरना नहीं आता, चमाचम हीरे जवाहरातों पे नदी ना सीधा। सीधे का मतलब क्या होता है? बोले सीधा सीधा आने दो सूखा सूखा। बोले गीले का कोई काम है? बोले कुछ नहीं है तो सीधा दे दो। वो सीधा ही होता है, टेढ़ा बेड़ा नहीं होता, सीधा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। तो ये शर्त के अनुसार सन नहीं रहा, घर ले जाता है, अपनी पत्नी को देता है, उसके स्तनों में दूध की धारा उमड़ आती है, उसको पालते पोसते। इसी तरह से दोनों बहनें बड़ी होती हैं और बड़ी बहन तारा का ब्याह अयोध्या के महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। हो जाती है और सफाई करते हुए जब तारा की नजर पड़ती है तो कहती बहन इधर आना, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। मेरे पास कैसे बैठ सकती हूँ? बोले नहीं, तू मेरे पूर्व जन्म की और इस जन्म की सगी बहन है। ये भक्ति और शक्ति और सेवा का प्रताप रहता है। आजकल कहीं तुम जाते हो मंदिर में, कहीं महंत बैठे रहते हैं ना, बाबा ऐसा काम नहीं हो रहा, बाबा ऐसा काम नहीं हो रहा, तो वो कह देते जा ये ले भभूति तो तेरा काम हो जाएगा। वो काम दरबार में भूल जाता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की कहाँ हो रही थी कथा? आप बताओ कहाँ हो रही थी? आप तो मुख्य जवान हो। यही तो खेल है। इसी टाइम नींद आएगी सबको, इसी टाइम सब हो गया है, माता निकल आई। तभी बहन कहती है कि बहन तूने कोई माता के यहाँ कोई मनौती तो नहीं की थी? कोई बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों कभी बोलना कि जागरण कराए और काम हो जाए तो बड़ा नहीं करा पाओ तो छोटा करा दे। मंडली वाले भी जागरण करते हैं जो 2100 रुपये में कर जाते हैं। ये जागरण यहाँ हुआ है जो 11-12 हज़ार रुपये में होता है, खर्चा ज़्यादा होता है इसका। बोलो सच्चे दरबार की। इस टाइम झांकियाँ वाले भी 3-3, 4-4 हज़ार ले रहे हैं, ऑफ टाइम में 2000 ले लेते, 1500 ले लेते। तो तारा आएगी तो हम सभी आएंगे तेरे जागरण। ये वृत्तांत तारा को बताती है। रुक्मण बोले जाओ तो जागरण की तैयारी करो। ये राजा की सेन जो नाई होता है दाढ़ी बनाने वाला वो सुन लेता है। राजा की दाढ़ी बना रहा होता है, थोड़ा दाढ़ी का पानी मुंह में लग जाता है। राजा कहते हैं क्यों नाई, तूने दाढ़ी का पानी मुंह में लगा दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। रानी उसको नाई से रहा नहीं गया। कहते हैं नाई और दाई वो कसाई, इनसे कभी पेट में बात नहीं छुपती है। पहले दाई आती थी घर में बच्चा जलाने के लिए, बूढ़ी अम्मा जानती है। हाँ आजकल की इनको पता ही नहीं होगा क्या होती है दाई। हाँ कुछ लोग जानते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो नहीं जानते हैं दाई क्या चाहिए। वो तो जानते हैं नर्स, नर्स नर्स जानते हैं ना।
हाँ, तो दाई होती थी और देख आती थी, बच्चा जनाने जाती थी, घर में नाला, घर में जागरण करने जाएंगे जब आपके धर्म का क्या होगा? बोलो सच्चे दरबार की। जब 4 घंटे 5 घंटे जागरण करोगे तो पानी भी तो पियोगे, चाय भी तो पियोगे, कुछ तो करोगे, जब नहीं होगा धर्म भ्रष्ट। बोले अच्छा, तेरी बात झूठी हुई तो तेरा शीश काट डालूंगा। बोले बिल्कुल महाराज, पक्की रही। राजा ने उसी के उस तरह से नायके से और अपनी उंगली काट ली। किस तरह से? किस तरह से? उस तरह से। उस तरह से? किस तरह से? उस तरह से काट ली। और पहुंचते हैं कहाँ? महलों में। बोले रानी, आज तलवार साफ कर रहा था, मेरी उंगली कट गई, नींद नहीं आ रही है, शाम का टाइम हो गया जागरण का। बोले मुझे अपने पल्लू से हवा करो जिससे मुझे नींद आ जाए। रानी पति की आज्ञा नहीं टाल सकती। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा टालती है वो चंडालिनी होती, कुलंकनी, डंकिनी, शंकिनी, कुलंकिनी, यानी क्या क्या होती है। हमें देखो, आप लोगों में तो कोई ऐसा नहीं है। टाल काशी न वृंदावन न, भगवान गुस्सा हो जाता है। बोले आ गई हो, और बोले वो पति अपने हाथ से बेल के खा रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे 1000 काय की सेवा। तो पति की सेवा से बढ़कर नारी के लिए कोई धर्म है नहीं। पति भी इस लायक होना चाहिए, नहीं उठी। तो ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं, जब तक चलेंगे तब तक जीवन मंजिल तक पहुंच जाओगे। गाड़ी चल रही है, स्टेशन उस दिन स्टेशन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की, भूल मत जाना। और नियम कथा बहुत सुनी होगी, आनंद आएगा कथा सुनने में भी। कहाँ थी हम? हाँ, पल्लू से हवा। अब तो मोड़ा ना ध्यान देती, पल्लू से हवा। सो गए तो उसी क्षण रानी खिड़की के दरवाजे से कूद के और पहुंचते हैं कहाँ? जहाँ जागरण हो रहा है। थोड़ी देर में राजा की नींद खुलती है और राजा देखते हैं रानी गायब। उसी खिड़की से नंगी तलवार लेकर राजा भी पीछे पीछे चल देते हैं और वहां पहुंचते हैं जहाँ जागरण हो रहा था रुक्मण के घर। देखते हैं कि बंद कमरे में जागरण हो रहा है, छेने बज रहे हैं, पक्की पक्की भेंटें हो रही हैं माँ की। राजा यह वृतांत छुपकर देखने लगे कि होता क्या है। पहले वक्त तो काली मैया के जागरण होते थे, बंद कमरे में होते थे, और बकरे की शीश की बलि माँ के चरणों में दी जाती थी। उसके छोटे छोटे मांस के टुकड़े के प्रसाद अधम की जोत जगाई जाती थी, उसमें पका करके सभी भक्तों में बांटे जाते थे। राजा देखते हैं बलि दी बकरे की, उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े का प्रसाद दिया और थोड़ा प्रसाद तारा की रुक्मणी में वो भी गोदी में दिया। यहाँ आरती वगैरह सब हुई और निकल के रानी आई तो रानी का रास्ता रोक लेते राजा। रुको रानी, तुमने भंगियों के घर का प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ले जाकर मेरे कुल को भी भ्रष्ट करना चाहती हो, दिखाओ इसमें क्या है। राजन से कहती है राजन, इसमें माँ का प्रसाद है। का सुमरन करके जब खोल के दिखाती है तो उस मांस के टुकड़े के स्थान पे बादाम, मखाने, छुआरे, बतासे, पंचमेवा हो जाती है। बोलो सच्चे, आसान नहीं है। कहते हैं कि हम अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं, तभी तो माँ के दरबार में आ बैठे। लाभ हानि जीवन मरण इसकी किसी को चिंता नहीं होती है, वो माँ के सेवक बनते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। माँ भी सोचती है कि अगर मैंने इसको सेवक बना लिया और लालची हुआ तो सारा खजाना ले जाएगा, तो सब उड़ा डालेगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो खजांची भी माँ ऐसा बनाती है जिसको लोग लालच भी नहीं होता है। हम लोगों को केवल यही लालच है कि माँ तेरे गुण गाते हुए हमारी जिंदगी पार हो जाए, हमारे बच्चों को दाना पानी मिलता रहे, आप जो टुकड़े हमें डालती हैं उससे हमारा काम चलता रहे, बस इतनी ही आशा है। हमें लखपति नहीं बनना है, करोड़पति नहीं, तुझे भूल जाएंगे तेरी सेवा का ही मौका नहीं मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा रानी तुम कोई जादू जानती हो? नहीं राजन, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी राजा ने जिद पकड़ ली, बोली मैं भी माँ के दर्शन करके मानूंगा। कहते हैं भक्तों कि राज हट और बाल हट और एक और होती है, तो तुम अपनी जान बचा लेते हो, समझ लो। तो बोले लूंगी तो लूंगी, नहीं तो बोले मैं नहीं रहूंगी, उपास ही मर जाओ। सच्चे दरबार की। तो भैया राज हट और बाल हट और त्रिया हट, जो तीनों महान है। बच्चा रोने लगे कि मैं तो जी लूंगा, तो ले लेगा। तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही? तभी रानी कहती राजन मैंने कहा था कि इतना आसान नहीं है माँ के दर्शन करना। बोले आपकी कोई प्यारी चीज है तो माँ के चरणों में भेंट करूं। बोले रानी मेरी प्यारी चीज तो मेरा घोड़ा है जिस पे बैठ के मैंने
राज को जीता है और विस्तार किया हमने राज का। बूढ़ी किसी की बलि माँ के चरणों में देते हैं। महारानी ज्वाला मैया प्रसन्न नहीं होती हैं, तभी कहते हैं रानी अब क्या करूं। बोले राजन अभी आपकी और कोई प्यारी चीज हो तो माँ के चरणों में भेंट करो। बोले अब तो कुछ नहीं है रानी, हमारा तुम्हारा एक पुत्र है रोहित दास, बोले उसकी बलि दे दो। राजा जाते हैं महलों में और कहते हैं पुत्र आपकी बलि माँ के चरणों में देना है। पुत्र का जवाब क्या होता है, वहां उस जमाने के पुत्र बोलते हैं राजन ये आपका दिया हुआ शरीर है, आप चाहे बलि दो, काटो, मारो, मैं सहज तैयार हूँ। आज की औलाद से आप कह दोगे कि एक छुगली चढ़ानी है माँ के चरणों में, तो बोले रुक जाओ अभी मैं लगड़ा जा रहा हूँ अजीब, फिर लौट के आता हूँ तुम्हें बताता हूँ। रोते हुए राजा रानी माँ के चरणों में अपने पुत्र का शीश काट के चढ़ाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। महारानी प्रकट होती है, बोलो ज्वाला मैया की। तभी महारानी के चरणों में राजा नतमस्तक होते हैं और कहते हैं पुत्र मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तभी राजन कहते हैं माँ तेरा दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस। राजा महलों में सुख होगा। तत्पश्चात राजा रानी ने एक माँ का अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया और राजा रुक्मन पुत्र रोहित दास और रुक को आयु पर्याप्त सुख भोगने के बाद स्वर्ग को गए। इस कथा का जागरण में बड़ा महत्व होता है। इस कथा को जो भक्त नहीं कहते हैं वो दोषी होते हैं, जो नहीं सुनते हैं जागरण में वो भी दोषी होते हैं। इसको कहने सुनने की परंपरा जब से हमने सीखा है, जब से हमारे पूर्वजों ने सीखा है, तो ऐसा नियम है कि इस कथा को अगर कहा और सुना नहीं गया तो जागरण पूरा नहीं माना जाता है। आपकी पूजा संपन्न हुई, आप सभी को इसका फल जरूर मिलेगा। अब आप हम हमारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुम में बस भेद यही, तुम मैं नर हूँ तुम नारार, तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में। हे माँ तुम ही लाज बचाने वाली हो, तुम ही बिगड़े बनाने वाली हो। इंस्ट्रूमेंट कलाकार मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी आ जाए कृपया, समय नहीं है अभी, आपको फिर जल्दी पड़ती है, जल्दी आ जाए। तो माँ सभी दुखड़ों को हरने वाली हो, आप ही नैया पार लगाने वाली। तेरी पुकार पवन सुत बिनते वारंबार, पवन सुत बिनते वारंबार, हे दुख भंजनो मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनते वारंबार, पवन सुत बिनते वारंबार, अष्ट श्वेत नभ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, राम भक्ति मोहे शरण में लीजे, राम भक्ति मोहे शरण में लीजे, कर मेरा उद्धार, पवन सुत बिनते वारंबार, पवन सुत बिनते वारंबार, हे दुख भंजनो मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनते वारंबार, पवन सुत बिनते वारंबार। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया काम हम फिर सुमेर लो, कालिका महावीर, कहाँ पे राज मेरे काली भवानी,
काली भवानी सारे जग की महारानी कहाँ विराज महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर कलकत्ते में मेरी काली भवानी कलकत्ते में मेरी काली भवानी हे बालाजी महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर कहाँ चरण मेरी काली भवानी कहाँ चरण मेरी काली भवानी कहाँ चरण महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर बजाए गुरजना महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर कहाँ विराज मेरी काली भवानी कहाँ विराज मेरी काली भवानी कहाँ विराज महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर भजा नरेला चढ़ावे भवानी भजा नरेला चढ़ावे भवानी गुरजना महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर सुमेर लो कालिका महावीर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। आ जाओ भाई साहब आगे आ जाओ, दोनों करोगे आप आरती, फिर बारी बारी से सभी करेंगे जितने लोग कर पाए, और जब एंड में आ जाए तो सभी एक दूसरे से हाथ लगा लेना है। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भैया जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे थे मेरे मन में, हम तो मांगे पेड़ों में छोटा सा छोटा समी बिगड़ी बनाने वाली तारे बचाने वाली घरों के टुकड़े देवार दी हो भैया हम तारे मांगे आरती। और माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्भर नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्भर नाता। माता सुनी को माता सबके करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली सबियों के सत्य को शावा देती हो भैया हम सबको तारे माँ की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती हो भैया हम सब तारे माँ की आरती। हे माता तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पे टूट पड़ो माँ, दानव दल पे टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सिंहों से हो बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दो पेड़े ने बात हो भैया हम सब तारे मांगी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाने भारती हो भैया हम सबको तारे मांगी आरती। चरण शरण में खड़े हैं मैया ने पूजा की थाली, ने पूजा की थाली और बंद हस्त माँ सर पे रखो, बंद हस्त माँ सर पे रखो, संकट हरने वाली राज बचाने वाली करुणा दर्शाने वाली जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती हो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणा वितारम संसार सारवामि भवम भवानी शरणम। बोलो सच्चे दरबार की। चारों तरफ घूम जाया ऐसे सीधे, ऐसे आरती देते जाए से चारों तरफ घूम जाए, सीधे सीधी परिक्रमा करें, उल्टे नहीं घूमना है, सीधे दाहिने हाथ को, ठीक है। बोलो सच्चे दरबार की। लो अब सबको दे दो ये आरती, सबको दे दो। अब जिसको माँ के चरणों में अरदास लगाना है मैया आ रही है, जो कुछ मांगना है कोई मनोकामना हो तो वो अरदास लगा सकते हैं, भैया की तो लगेगी। अब मैया को विदा कर लो, कुछ खाली हाथ विदा नहीं करते।
बोलो सच्चे दरबार की। जिनको भी कोई अरदास लगानी हो, कोई माँ के चरणों में कोई फरियाद हो तो उस चावल दे दो। खाली हाथ अरदास नहीं लगाते हैं। और अभी रुक जाओ महाराज, लगा दी। जय हो। हे माँ माई, तेरे बेटे तेरे लाल बनवारी साख ने अपने सभी परिवार सभी कुटुंब आंगन में बुलाया है। इन बच्चों की जो भी मनोकामना हो पूरी करना माँ, इनकी भलाए बनाए अपनी जोत में समाहित करना, इनके बिगड़े हुए काम पल में बनाना, इन पे अपने चरणों की कृपा हमेशा बनाए रखना। ऐसी आपके चरणों में अरदास है माता टेकी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी हाँ जय। रुक जाओ। शेरों वाली आजा मेहरों वाली, शेरों वाली आजा मेहरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, वारो तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारो तुझ पे मैं पूजा